नमस्कार मित्रों। ऐसे कौन से स्थान हैं जो रशिया में लोकेटेड हैं, लेकिन रामायण में उनका जिक्र मिलता है, रामायण में उनका वर्णन मिलता है। आज जितनी भी चर्चा मैं करूंगा, जितने भी प्रमाण दूंगा, उन सभी का आधार वाल्मीकि रामायण है। मैं मैप्स और ग्राफिक्स की हेल्प से आपके सामने ये सभी तथ्य रखूंगा, जिससे ये सिद्ध होगा कि रामायण में जो मेंशन जगहें हैं, जितनी भी लोकेशंस मेंशन हैं, वो आज के रशिया में हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी। मैं एक IITian हूँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। फॉर रेफरेंस, किष्किंधा कांड के सर्ग 43 से श्लोक 25 to 32 को इस वीडियो में लिया गया है, जिसमें महाराज सुग्रीव ने अपने एक सेनापति शतबली को सीता माता की खोज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शतबली को उत्तर दिशा में कई सारी जगहों के बारे में बताया है। उन्होंने कुछ प्राइम लोकेशंस को भी चिन्हित किया है जो छिपने और छिपाने के लिए उपयुक्त हो सकती थी। उन्होंने हाईलाइट करते हुए ये लोकेशंस बताई हैं और कुछ डिटेल्स भी दी हैं। ऐसे ही कुछ लोकेशंस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक लोकेशन है क्रौंचगिरी। ये एक ऐसा पर्वत है जो बहुत ही दुर्गम है और देखने पर लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ है वहाँ। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने यहाँ कई सारे युद्ध लड़े हैं और उनके पराक्रम के कारण इस पर्वत पर विस्फोट हुए हैं। इस वजह से वहाँ कई सारी गुफाएं बन गई हैं। इसका लोकेशन कैलाश के उत्तर में है और आसपास का क्षेत्र कुबेर के राज्य से घिरा हुआ है। कैलाश के लोकेशन के बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस क्रौंचगिरी का लोकेशन आज के कजाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मिलता है। इसे आज जुंगेरियन अल्ताऊ रेंज कहते हैं। इसका मतलब है जुंगार लोगों का पर्वत, और जुंगार का अर्थ है गार में रहने वाले लोग, मतलब गुफा में रहने वाले लोग। इस पहाड़ में कई शिलाचित्र मिलते हैं जो ऑफ कोर्स गुफा में ही हैं। इस पहाड़ के फीचर्स कुछ ऐसे हैं जैसा महाराज सुग्रीव ने डिस्क्राइब किया है। इससे आगे महाराज सुग्रीव शतबली से कहते हैं कि कुछ ही दूरी पर तुम्हें मानस पर्वत दिखाई देगा। यहाँ कामदेव ने तपस्या की है और इसीलिए इसका नाम कामशैल भी है। इसकी ऊंचाई कम है और यहाँ कोई नहीं रहता। इसे आज तरबाकताई और सौर माउंटेन रेंज कहते हैं, जो अल्ताई माउंटेन रेंज और तानशैन माउंटेन सिस्टम का कंजंक्शन है। ये भी चाइना और कजाकिस्तान बॉर्डर पर लोकेटेड है। इस पहाड़ में पानी के स्रोत तो बहुत हैं, लेकिन भूमि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। भूमि बिल्कुल पथरीली है और सख्त है। यहाँ लोग खेती नहीं करते और लोगों की संख्या नहीं के बराबर है। इसके बाद महाराज सुग्रीव ने एक ऐसे पहाड़ को चिन्हित किया है जो मै दानव का घर है और उसे वो मैनाक कह रहे हैं। इस पर्वत के उत्तर में सिद्ध सेवित सिद्धाश्रम क्षेत्र है, जो कई सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान है। स्टडी के अनुसार ख्वैतीन पीक, या प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, ख्वैतीन पीक, जो आज चाइना के अल्ताई प्रांत में है, वही मैनाक पर्वत है। और उसके उत्तर में जो क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं, इसे महाराज सुग्रीव ने सिद्धाश्रम कहा है। वो कहते हैं कि इस सिद्धाश्रम क्षेत्र के उत्तर दिशा में एक परम पवित्र सरोवर दिखाई देगा, जिसका नाम वैखानक सरोवर है। यहाँ वैखानक और वालखिल्य नाम के तपस्वी निवास करते हैं। यहाँ स्वर्ण की आभा देने वाले पुष्प मिलते हैं। इस लेक को आज लेक टेलेट्स्कोय कहते हैं और ये आज रशिया में लोकेटेड है। इस वर्ड का मतलब होता है गोल्डन लेक। महाराज सुग्रीव कहते हैं कि यह एक विशाल नदी का उद्गम क्षेत्र है, जो आगे जाकर शैलोदा नदी कहलाती है। लेक टेलेट्स्कोय से आज बिया नदी निकलती है, जो विशाल औब नदी की ट्रिब्यूटरी है। महाराज सुग्रीव ने इस रिवर का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस नदी की सहस्त्र धाराएं हैं, कछार शिथिल और गति कम है। इसके आसपास बांस के वृक्ष स्वतः ही उगते हैं। ये सारे फीचर्स बिया
और फिर ऑब रिवर से मेल खाते हैं। वो कहते हैं कि इसी विशाल नदी और इसकी अन्य सभी धाराओं के पूरे क्षेत्र को उत्तर कुरु नाम दिया गया है। यही उत्तर कुरु आज का रशिया है, जहां शतबली को माता सीता की खोज के लिए भेजा गया है। इस वीडियो में जितनी भी लोकेशंस बताई गई हैं वो केवल प्राइम लोकेशंस हैं या फिर लैंडमार्क्स हैं जहां रावण माता सीता को छुपा सकता है। इसके अलावा महाराज सुग्रीव ने सभी लोकेशंस, आसपास के पहाड़, मैदान, नगर और नदियां, इन सभी में तलाश करने के निर्देश दिए हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि किसी षड्यंत्र के तहत ये बात फैला दी गई है, जिसमें कई सारे पब्लिकेशन हाउस भी शामिल हैं, जो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि रामायण और महाभारत की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका संबंध केवल भारत देश से है या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट से है, बल्कि आपने यहाँ देखा कि ये पूरे विश्व की घटना है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी चीज़ें सामने लाऊंगा, जिसमें ऐसी लोकेशंस बताऊंगा जो यूरोप में है और उनका जिक्र रामायण में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इंटरेस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और अपने सर्कल में, ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। आप अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं ऐसी ही रिसर्च करता रहूँगा। धन्यवाद।